नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस का एक्शन, 4 गिरफ्तार, 17 लाख नकद और हथियार बरामद। हजारीबाग में वन क्षेत्र में स्कूल निर्माण पर बवाल, ग्रामीणों ने हाथियों के खतरे के बीच छात्राओं की सुरक्षा पर उठाया सवाल। रामगढ़ में सड़क जाम हटाने के दौरान बवाल, थाना प्रभारी के डंडे से युवक हुआ घायल। जोगिडी में अवैध मुहाने खोल कोयला तस्करी की कोशिश नाकाम, सीएसएस ने की भराई। और हजारीबाग पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस ने दुबई से संचालित प्रिंस खान गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वासेपुर समेत कई इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास 17,34,900 रुपये नगद, एक पिस्टल, 47 जिंदा कारतूस और 17 जमीन के डीड के साथ बैंक खाते और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी परवेज खान, सैफ आलम, तौशीक आलम, इम्तियाज अली सीधे तौर पर प्रिंस खान के लिए अगुवाई का काम करते हैं। रंगदारी से वसूली गई रकम को यूएसडीटी के माध्यम से दुबई भेजा जाता था। वहीं इस पैसे का इस्तेमाल जमीन की खरीद बिक्री में भी किया जाता था। आई गई थी पहले से ही, इसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसमें बहुत सारे डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत। हजारीबाग के सदर प्रखंड के शकिया पंचायत अंतर्गत गुड़वा जंगल में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन इस निर्माण ने अब विवाद का रूप ले लिया है। स्थानीय और जनप्रतिनिधियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह इलाका हाथियों के गुजरने का पारंपरिक मार्ग है और यहाँ बार बार हाथियों का झुंड पानी पीने और भोजन की तलाश में पहुँचता रहता है। ग्रामीणों का तर्क है कि ऐसे वन क्षेत्र में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय बनाना उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग और प्रशासन से अपील की है कि निर्माण कार्य को जंगल क्षेत्र से हटाकर आम भूमि पर स्थानांतरित किया जाए ताकि छात्राओं की सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। हमारा ये नहीं है कि यहाँ विद्यालय नहीं बने, विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि पता है कि ये जो ज़मीन है ये फॉरेस्ट का है और सदर अंचल में अभी भी गर्मजरुआ ज़मीन जो है, अगर इस पंचायत में, गुड़वा पंचायत में या और अगरबल के पंचायत में गर्मजरुआ ज़मीन है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। 2-3 दृष्टिकोण है जिस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि एक तो ये जो जंगल है ये रूट है हाथियों का। अभी सुना होगा, अभी 5 महीना पहले एक बहरी पंचायत का एक आदमी को हाथी ने कुचल के मार दिया था। तो ये रूट है और यहाँ पे पानी का उसका व्यवस्था भी है पीने के लिए, तो वो उसका रूट है। और हाथी का एक समस्या है कि एक रूट में वो 10 साल बाद या 20 साल बाद एक ही रूट में वो आता है। दूसरा कि ये पूरा जंगल एरिया है आसपास। इधर अभी आप देखिएगा तो काफ़ी 1 किलो या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में आबादी है। यहाँ बच्चियाँ रहेंगी, उनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या उचित होगा? लिस्ट है, ऑनलाइन से निकाले हैं। ये आप देख रहे होंगे गर्मजरुआ आम ज़मीन साफ लिखा हुआ है। गुड़वा में 9 एकड़ ज़मीन है। इसमें
हल्का कर्मचारी के द्वारा ज़मीन रखा गया है, जिसका पत्र लिखित हम लोग दिए हुए हैं डीसी के साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, वहाँ से लेटर भी अंचल में आया है, लेकिन वो लेटर को दबा करके और इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जब ज़मीन ऑलरेडी आपके पास था तो फॉरेस्ट ज़मीन आप क्यों लिए? मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये सुनसान एरिया, जैसे बताया इन्होंने कि सुनसान एरिया है, तो इसका सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पहला चीज़ तो यहाँ की कंपनी बाहर की है और बाहर के लोग काम कर रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। रामगढ़ के भुरकुंडा मेन रोड पर बुधवार को सड़क जाम हटाने के दौरान पुलिस कार्रवाई में एक युवक घायल हो गया। घायल की पहचान अतुल कुमार सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार एक स्कूल बस के आगे वैगन आर कार खड़ी होने से जाम लग गया था। सूचना पर थाना प्रभारी निर्गुप्ता मौके पर पहुंचे। जाम हटाने के दौरान चालक अतुल कुमार से बहस हो गई और आरोप है कि थाना प्रभारी ने डंडा चला दिया, जिससे अतुल के सर पर चोट लग गई। घायल को तुरंत सीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जांच की मांग की है। धनबाद में बीसीसी क्षेत्र से कोयला तस्कर अवैध तरीके से कोयले की चोरी कर रहे हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि जब बीसीसी प्रबंधन को इसकी जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में बागमारा के एरिया 3 जोगीडी सीम 1 के पास कोयला चोर मुहाने ने खोलकर कोयला चोरी की फिराक में थे, जिसकी सफलतापूर्वक भराई की गई। मौके पर सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और बीसीसी प्रबंधन मौजूद रही। सूत्रों के अनुसार अवैध मुहाने से कोयला चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। राज्यपाल संतोष अग्रवाल बुधवार को हजारे में पहुंचे, जहां उन्होंने पंचतत्व सेवा संगठन के वार्षिकोत्सव में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और इसे जनसेवा से जोड़ना सराहनीय कदम है। उन्होंने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। मौके पर राज्यपाल ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर इलाज के लिए अब भी दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि झारखंड में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग यहाँ बेहतर चिकित्सा का लाभ पा सकें। स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्य किए जाने पर प्रसन्नता है। संस्था के पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूँ। समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, ये जीवन का सर्वोच्च धर्म है। पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा समर्पण और करुणा के साथ गरीब एवं जरूरत मंद वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करना अत्यंत सराहनीय है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यही भावना समाज को जोड़ती है। रामगढ़ में श्री गुरु सिंह सभा कमेटी द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी का 597वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालु वाहेगुरु के जय घोष के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जहां अखंड पाठ का समापन और भव्य कीर्तन हुआ। विद्वानों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, उनके बलिदान और खालसा पंथ की स्थापना पर प्रकाश डाला। विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बिना भेदभाव के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरा वातावरण भक्ति और भाईचारे की भावना से सरोबार रहा। हजारीबाग से 6 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के खपरिया गांव स्थित ऐतिहासिक नृसिंह संस्थान मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर पारंपरिक केतारी मेला का आयोजन किया गया। करीब 450 साल पुराने इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देव की काले ग्रेफाइट पत्थर से बनी प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं, जो वैष्णव और शैव परंपरा का संगम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। यह मेला किसानों के लिए भी खास है, क्योंकि परंपरा के अनुसार वे अपनी ईख की फसल यहाँ लाकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेला के बारे में यहाँ पर जो पूर्णिमा कार्तिक मेला जो है बहुत मान्यता माना जाता है। यहाँ का मेन प्रसाद केतारी ही है बिक्री, सब मिठाई से ज्यादा मैंने केतारी का ही बिक्री होता है। कहाँ से आता है केतारी, कितना बेचते हैं? ये लोहरदगा से आता है, वो इधर से भी बड़का गांव से भी आता है, सिल्ला तरफ से भी आता है। हाँ, कितना आदमी लोग बेचते हैं केतारी? यहाँ कम से कम भी 150-200 आदमी केतारी बेचते हैं। कितना केतारी बिक जाता होगा? लगभग यहाँ पर लगता है कि 10 लाख रुपया के केतारी बिक जाता होगा। बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का ललपनिया में आयोजित होने वाले
लुगबुरु घंटाबाड़ी धारोमगाड़ राजकीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन संग धोरोमगाड़ पहुंचे पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री पत्नी कल्पना सोरेन संग धर्म महासभा को भी संबोधित करने मंच पर पहुंचे, जहां पूजा समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदन के आदि विधायक उमाकांत रजक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहे। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।